हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज के वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल का है। तो पिछले दो पार्ट इसके ऊपर हुए हैं। तो पिछले दो पार्ट और ये पार्ट में थोड़ा फ़र्क है। तो पिछले दो पार्ट खाली इंग्लिश में बनाए गए थे। ये पार्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया जा रहा है और ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉ मटेरियल आर डायरेक्टली इंडिफाइनेबल एज पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड आर क्लासिफाइड एज। Raw material are directly identifiable as part of the final products and are classified as। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीरियड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनी ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, कच्चे माल को अंतिम उत्पाद के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सकता है और इसे ऑप्शन नंबर ए में दिया अवधि लागत, ऑप्शन नंबर बी में दिया निश्चित लागत, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रत्यक्ष सामग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता था वो जाता ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटेंगिबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेंगिबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेंगिबल प्रॉपर्टी। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इन्वेंटरी में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी में दिया ए और बी और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया ए और बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संपत्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट in relation to need for proper inventory control। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इनडिफेक्ट इन्वेंटरी में लीड टू कीप मेन एंड मशीन्स वेटिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मटेरियल डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेशन पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, हेंस प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इन्वेंटरीज इज नॉट अ बिग डील, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फंड्स आर नॉट टाइड अप इन सरप्लस स्टोर एंड स्टॉक्स, ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेंटरी में लीड टू कीप मेन एंड मशीन्स वेटिंग। इसको जो हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हिंदी में अनुवाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित इन्वेंटरी नियंत्रण की आवश्यकता के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अपर्याप्त इन्वेंटरी से पुरुषों और मशीनों को इंतजार करना पड़ सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री कुल उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, इसलिए इन्वेंटरी की उचित योजना और नियंत्रण एक बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया अधिवेशन स्टोर और स्टॉक के फंड बंदे नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त इन्वेंटरी से पुरुषों और मशीनों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्वेंटरीज वैल्यू एट, ऑप्शन नंबर ए में दिया रिप्लेसमेंट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिप्लेसमेंट प्राइस और परचेस वैल्यू विच एवर इज लेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया एट कॉस्ट और नेक्स्ट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया रिप्लेसमेंट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेज। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी अनुवाद है, इन्वेंटरी का मूल्य होता है
ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रतिस्थापन मूल्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रतिस्थापन मूल्य या खरीदी मूल्य जो भी कम हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया लागत या शुद्ध वसूल योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रतिस्थापन मूल्य या शुद्ध वसूल योग्य मूल्य जो भी कम हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लागत या शुद्ध वसूल योग्य मूल्य पर जो भी कम हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, indicates the level of each particular item or stock at any point of item। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया मटेरियल रिक्वेशन नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया अ बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अ बिन कार्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी में जो अनुवाद है, किसी भी समय स्टॉक के प्रत्येक विशेष आइटम के स्तर को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सामग्री का बिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री की मांग नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एक बिन कार्ड, एक बिन कार्ड। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिकॉर्डेड इन बिन कार्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया डेट ऑफ ऑर्डर एंड सप्लायर्स नेम अलॉन्ग विथ एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटीज एंड वैल्यूज, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज ओनली। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण बिन कार्ड में दर्ज है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑर्डर की तारीख और पते के साथ आपूर्तिकर्ताओं का नाम, ऑप्शन नंबर बी में दिया केवल मात्रा का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया मात्रा और मूल्य दोनों का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी केवल मात्रा का रिकॉर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्वेंटरी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज नो एज डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिनिश गुड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिसकलनेस इन्वेंटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, व्यापार के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए रखी गई वस्तु सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया तैयार माल, ऑप्शन नंबर बी में दिया कच्चा माल, ऑप्शन नंबर सी में दिया कार्य प्रगति और ऑप्शन नंबर डी में दिया विविध इन्वेंटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तैयार माल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स with specification, material costs and quantity of which material required for a particular job, process or production unit। ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल ट्रांसफर नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया परचेस रिक्वेस्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया बिन कार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी में जो अनुवाद है, डैश सामग्री की एक सूची है, विनिर्देशों सामग्री कोड और किसी विशेष कार्य प्रक्रिया उत्पादन इकाई के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री की मात्रा के साथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया सामग्री हस्तांतरण नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री का बिल, ऑप्शन नंबर सी में दिया खरीद मांग और ऑप्शन नंबर डी में दिया बिन कार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सामग्री का बिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज based on the assumption that latest consumers of material or goods manufactured are accepted first and the closing stock is valued at the cost of yearly lot in hand। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिपो मेथड, फिपो मेथड का जो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया एवरेज कॉस्ट मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया लिफो मेथड। लिफो मेथड का जो मतलब होता है लेट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए फिपो मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि धारणा पर आधारित है कि निर्मित सामग्री या माल की न्यूनतम खेप पहले समाप्त हो जाती है और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन जल्द से जल्द हाथ में आने वाले लॉट की कीमत पर किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे फिफो विधी, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे उच्चतम इन फर्स्ट आउट विधी, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे औसत लागत विधी, ऑप्शन नंबर डी मध्ये है एलआईएफओ विधि। तो फिफो विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिफो विधि का जो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश आर दोज कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रैकेबल टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर कॉस्टिंग यूनिट और कॉस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर ए मध्ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे पीरियड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी मध्ये आहे फिक्स कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो हिंदी में अनुवाद है, डैश वे लागत है जिनकी पहचान की जा सकती है और विशेष उत्पाद या लागत इकाई या लागत केंद्र के लिए पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए मध्ये अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर बी मध्ये अवधी लागत, ऑप्शन नंबर सी मध्ये अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन नंबर डी मध्ये निश्चित लागत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष सामग्री लागत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वुड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, स्टील बार्स यूज इन स्टील फैक्ट्री ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए मध्ये इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी मध्ये डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी मध्ये फिक्स मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर डी मध्ये ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में देख लेते हैं। टेबल और कुर्सियों के उत्पादन में प्रयुक्त लकड़ी, इस्पात कारखाने में प्रयुक्त स्टील की छड़ें आदि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में अप्रत्यक्ष सामग्री, ऑप्शन नंबर बी में अप्रत्यक्ष सामग्री, ऑप्शन नंबर सी में स्थिर सामग्री और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष सामग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग एट सेलिंग प्राइस एंड देन डिडक्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू द estimated gross margin of profit on such stocks। ऑप्शन नंबर ए में सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ऑप्शन नंबर बी है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ऑप्शन नंबर सी में है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी इज मार्केट प्राइस मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 का हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के तहत इन्वेंटरी की ऐतिहासिक लागत का अनुमान बिक्री मूल्य पर गणना करके और फिर इसे शेयर पर लाभ के अनुमानित सकल मार्जिन के बराबर राशि घटाकर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सरल औसत मूल्य विधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया भारित औसत मूल्य विधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामाजिक बिक्री मूल्य विधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बाजार मूल्य विधि। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक बिक्री मूल्य विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन मटेरियल्स आर अनलोडेड द वेयरहाउस स्टाफ चेक द मटेरियल अनलोडेड विद द डिलीवरी नोट, देन द वेयरहाउस स्टाफ प्रिपेयर अ डैश अ कॉपी ऑफ विच गिवन टू द सप्लायर कैरियर एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया डिलीवरी नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया मटेरियल रिसिप्ट नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया बिल ऑफ मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर डी इज परचेस रिक्विजिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मटेरियल रिसिप्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी में अनुवाद है, जब सामग्री उतारी जाती है तो गोदाम के कर्मचारी डिलीवरी नोट के साथ उतारी गई सामग्री की जांच करते हैं। फिर गोदाम के कर्मचारी एक डैश तैयार करते हैं जिसकी एक प्रति आपूर्ति के प्रमाण के रूप में आपूर्तिकर्ता के भाग को दी जाती है। तो कौन सी प्रति है? ऑप्शन नंबर ए में दिया डिलीवरी नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री रसीद नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया सामग्री बिल और ऑप्शन नंबर डी में दिया खरीद मांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सामग्री रसीद नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आर दोज आइटम्स विच आर मूविंग एट अ स्लो रेट एंड दिस में अराइज ड्यू टू जनरल डिस्पेशन इज डिमांड ड्यू टू कीप कंपेंसेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है
डॉर्नेट स्टॉक्स ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिटर्न ऑफ स्टॉक्स ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्लो मूविंग स्टॉक ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनी ऑफ दी अबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्लो मूविंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हिंदी में अनुवाद है डैश वे वस्तुएं हैं जो धीमी गति से चल रही है और यह गहरी प्रतिस्पर्धा के कारण मांग में सामान्य गिरावट के कारण उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया निष्क्रिय स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट ऑफ स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी में दिया धीमी गति से चलने वाला स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी धीमी गति से चलने वाला स्टॉक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है CIMA डिफाइंस डैश एज अ इंटरनल इंस्ट्रक्शन टू अ बाइंग ऑफिस टू प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी में दिया परचेस रिक्विडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी परचेस रिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 15 का हिंदी में अनुवाद है CIEMA डैश को परिभाषित करता है माल या सेवाओं को खरीद के लिए एक खरीद कार्यालय को एक आंतरिक निर्देशक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए में दिया बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया सामग्री का बिल, ऑप्शन नंबर डी में दिया खरीद मांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी खरीद मांग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग इज डन बिफोर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। ऑप्शन नंबर ए में द बिल ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी द बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर सी द परचेस रिक्विडेशन, ऑप्शन नंबर डी द जनरल लेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिन कार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का हिंदी में जो अनुवाद है निम्नलिखित में से किसमें लेन देन होने से पहले पोस्टिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया सामग्री का बिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया बिन कार्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया खरीद मांग, ऑप्शन नंबर डी में दिया सामान्य खाता बही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिन कार्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है डैश आर दोज आइटम विच आर नॉट मूविंग टेम्परली बट देयर मूवमेंट इज एक्सेप्टेड शॉर्टली। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्लो मूविंग स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डोरमेन स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी में दिया नॉन मार्केटेबल स्टॉक एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया लेज एफिशिएंट स्टॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डोरमेन स्टॉक। इसके बाद जो इसका हिंदी में अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है डैश वे वस्तुएं है जो अस्थायी रूप से नहीं चल रही है लेकिन उनकी गति शीघ्र होने की उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए में दिया धीमी गति से चलने वाला स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी में दिया निष्क्रिय स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गैर विपणन योग्य स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी में दिया कम कुशल स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर बी का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन मटेरियल्स आर डिलीवर्ड अ सप्लायर्स कैरियर विल यूजुअली प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड टू कंफर्म द डिटेल्स ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल ट्रांसफर नोट, ऑप्शन नंबर बी है मटेरियल इंस्पेक्शन नोट, ऑप्शन नंबर सी द डिलीवरी नोट, ऑप्शन नंबर डी द परचेस रिक्विटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी डिलीवरी नोट। क्वेश्चन नंबर 18 का हिंदी में जो अनुवाद है जब सामग्री वितरित की जाती है तो आपूर्तिकर्ता का वाहक आमतौर पर डिलीवरी के विवरण की पुष्टि करने के लिए एक दस्तावेज प्रदान करेगा। तो वो कौन सा दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सामग्री हस्तांतरण नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री निरीक्षण नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया वितरण नोट, ऑप्शन नंबर डी में दिया खरीद अनुरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वितरण नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है 19 नंबर का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द अनयूजेबल लॉस विच कैन बी सोल्ड इट इज अ रिज्यू विच इज मेजरेबल एंड हैज अ माइनर वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्क्रैप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिफेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्क्रैप। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 है अनुपयोगी हानि को दर्शाता है जिसे बेचा जा सकता है। यह एक अवशेष है जो औसत दर्जे का है और इसका मामूली मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इंग्लिश में इसका हिंदी अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्क्रैप,
ऑप्शन नंबर सी में दिया खराब, ऑप्शन नंबर डी में दिया दोषपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्क्रैप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन द एंड प्रोडक्ट लिंक गम्स एंड थ्रेड्स आर यूज बाइंडिंग बुक देन इट मे बी कैटेगराइज एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिसकैलनेस कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रिलिमिनरी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका जो हिंदी में अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 20 का, यदि अंतिम उत्पाद में प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री जैसे गोंद और धागों का उपयोग जल्दसाजी पुस्तकों में किया जाता है तो उसे ऑप्शन नंबर ए में दिया विविध लागत कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रारंभिक लागत कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया अप्रत्यक्ष सामग्री लागत कहा जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया निश्चित लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाए ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष सामग्री के लागत में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज वैल्यूएट एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। 21 का जो हिंदी में अनुवाद है, निम्नलिखित में से किस पद्धति के तहत इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंटरी को न्यूनतम संभव मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया मानक लागत विधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया संयोजित बिक्री मूल्य विधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया विशिष्ट पहचान विधि, ऑप्शन नंबर डी में दिया उच्चतम इन फर्स्ट आउट विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उच्चतम इन फर्स्ट आउट विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बिल ऑफ मटेरियल एक्ट्स एज एन ऑथराइजेशन टू द इन प्रोसीजिंग द मटेरियल एंड द कॉन्कर्ड डिपार्टमेंट इन मटेरियल लिक्विडेशन फ्रॉम द स्टोर। ऑप्शन नंबर ए में दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिसर्च डिपार्टमेंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्टोर डिपार्टमेंट। इसका जो हिंदी में अनुवाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, सामग्री का बिल सामग्री की खरीद में संबंधित विभाग और स्टोर से सामग्री की मांग में एक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विनिर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर विभाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया अनुसंधान विभाग और ऑप्शन नंबर डी में दिया बिक्री विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्टोर विभाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश रिकॉर्ड द क्वांटिटी डिटेल्स रेस्ट एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टोर लेजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया सेल्स लेजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया मटेरियल ट्रांसफर नोट, ऑप्शन नंबर डी में दिया डिलीवरी नोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टोर लेजर। क्वेश्चन नंबर 23 का हिंदी में जो अनुवाद है, डैश स्टॉक मूवमेंट की मात्रा विवरण दरों और मूल्यों को रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टोर लेजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया बिक्री लेजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया सामग्री हस्तांतरण नोट और ऑप्शन नंबर डी में दिया डिलीवरी नोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टोर लेजर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश आर दैट पोर्शन ऑफ द प्रोसेस लॉस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट बाय इंक्योरिंग मोर मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्क्रैप, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिफेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्क्रैप। क्वेश्चन नंबर 24 का हिंदी में जो अनुवाद है, डैश प्रक्रिया हानि का वह भाग है जिसे अधिक सामग्री और श्रम व्यय करके तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्क्रैप, ऑप्शन नंबर सी में दिया खराब, ऑप्शन नंबर डी में दिया दोषपूर्ण। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्क्रैप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, CIMA डिफाइन एज द रिकॉर्डिंग एज द accord of receipt issue and the resulting balance of individual item or stock in either quantity or quantity and value. ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रीपेड इन्वेंटरी सिस्टम,
ऑप्शन नंबर बी में दिया कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया परपेचुअल, ऑप्शन नंबर सी में दिया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हिंदी में अनुवाद है, CIMA के रूप में परिभाषित करता है डैश रसीदों, मुद्दों और स्टॉक की व्यक्तिगत वस्तुओं की परिमाणी शेष राशि या तो मात्रा या गुणवत्ता और मूल्य में होने वाली रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रीपेड इन्वेंटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू स्पॉयलेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉस ड्यू टू स्पॉयलेज कैन बी डेबिटेड टू द जॉब प्रोडक्ट्स प्रोसेस इन विच इट अक्वर्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया इट मे बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड सो दैट द लॉस इज borne by all products। ऑप्शन नंबर सी में दिया है if spoilage occurs on the specified job special order it is charged to that job itself। ऑप्शन नंबर डी में दिया all of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी all of the above। क्वेश्चन नंबर 26 का हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन उपचार क्षति के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया खराब होने के कारण होने वाले नुकसान को नौकरी उत्पाद प्रक्रिया में घटाया जा सकता है जिसमें यह हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया इसे फैक्ट्री ओवरहेड पर चार्ज किया जा सकता है ताकि नुकसान सभी उत्पादों द्वारा वहन किया जा सके। ऑप्शन नंबर ग है, यदि किसी विशेष कार्य विशेष आदेश पर क्षति होती है तो उसका प्रभार उस कार्य पर ही लगाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया एनी ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ABC एनालिसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ABC एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 27 को हिंदी में जान लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग इन्वेंटरी नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया मानक लागत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ABC विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी में दिया एकीकृत लेखा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त में से कोई भी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग इन्वेंटरी नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ABC विश्लेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज एन optimum quantity of material to be ordered every time an order is placed. EOQ may be defined as that quantity or purchase which minimize material order cost and material carrying cost। ऑप्शन नंबर ए में दिया है quantity is such lot which has maximum discount, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्पेशल ऑर्डर क्वांटिटी SOQ, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी SOQ, ऑप्शन नंबर डी में दिया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसे EOQ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश ऑर्डर दिए जाने पर हर बार ऑर्डर की जाने वाली सामग्री की इष्टतम मात्रा है। EOQ की खरीद की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामग्री ऑर्डर लागत और सामग्री ले जाने के लिए लागत को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऐसे लॉट में मात्रा जिसमें अधिकतम छूट हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया विशेष आदेश मात्रा SOQ, ऑप्शन नंबर सी में दिया मानक आदेश मात्रा SOQ एंड ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आदेश मात्रा EOQ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आदेश मात्रा EOQ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, द मॉडल एंड फार्मूला ऑफ EOQ वाज डेवलप्ड बाय इन 1913। ऑप्शन नंबर ए में दिया है FW टेलर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है F विल्सन हैरिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है F वाल्टर हैरिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है FW मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है F विल्सन हैरिस। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है।
क्वेश्चन नंबर 29 का जो हिंदी में अनुवाद है, ईओक्यू का मॉडल और सूत्र 1913 में विकसित किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया F.W. टेलर, ऑप्शन नंबर बी में दिया M. विल्सन हैरिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया F. वॉल्टर हैरिस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया F.W. मार्शल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, F. विल्सन हैरिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए 30 क्वेश्चन का ये वीडियो कर लेते हैं, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो बाकी बचे कुछ क्वेश्चन का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, आर दोज मटेरियल और कंपोनेंट्स विच आर सो डैमेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट दे कैन नॉट बी रिपेयर और रिकॉर्ड इन इट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्क्रैप एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिफेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्पॉइलेज। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हिंदी में अनुवाद है, डैश वे सामग्री या घटक है जो निर्माण प्रक्रिया में इतने क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया खराब होना, ऑप्शन नंबर बी में दिया अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्क्रैप, ऑप्शन नंबर डी में दिया दोषपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए खराब होना। तो इसी के साथ अपने यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाता है 30 क्वेश्चन का। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखा गया है। आपको अगर किसी और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।